आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि जब मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी जान हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ तो सर को सजदे में रखा और सबसे पहले जो अल्फाज ज़ुबान मुबारक से अदा हुए और लबहाए मुबारक को जुम्बिश हुई तो सबसे पहले अल्फाज यही थे, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। सबसे पहले अल्फाज। और सारी ज़िंदगी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम उम्मतियों के गम में रहे। गोया कि हुजूर इस दुनिया में आए तो भी उम्मत का गम था और इस दुनिया से रुखसत हुए तो भी उम्मत का गम था। हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस दुनिया से ज़ाहिरी विसाल हुआ, फरमाते हैं कब्र के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने उतारा तो कहते हैं हमने देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लबहाए मुबारक हिल रहे हैं। तो कहते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, फ़ज़ल बिन अब्बास ज़रा कान लगाकर सुनो तो सही कि हुजूर क्या फरमा रहे हैं। कहते हैं मैंने कान लगाकर सुना तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ कर रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। वो बाहर निकले कब्र से और कब्र से निकल कर कहने लगे, सहाबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं कि या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तो किसी ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए तो उम्मत के गम के अंदर सबसे पहले जो चीज़ मांगी तो अपने लिए कुछ ना मांगा तो सिर्फ उम्मत की बख्शिश मांगी। सारी ज़िंदगी इबादतें करते रहे। वो नबी जिनको जन्नत का मालिक बना दिया गया, वो खुद फरमाते हैं कि मैं दिन में 70 मरतबा बल्कि 100 मरतबा बल्कि उससे भी ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार किया करता। किस लिए? फरमाया अपनी उम्मत के गम में। फरमाया हर वक्त मैं अपने उम्मत के गम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं किया करता। फरमाया इंतकाल हुआ, ज़ाहिरी विसाल हुआ, अल्लाह के महबूब ने तब भी अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगी, अपने लिए कुछ ना मांगा। तो फरमाया अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में भी हमारे लिए फ़ायदामंद, फरमाया ज़ाहिरी विसाल फरमा लिया तब भी फ़ायदामंद। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, पेश हक़ मुजदा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। फरमाया वुसाअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, इतनी जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। मेरे महबूब हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। और प्यार करने के भी कुछ न कुछ असबाब होते हैं। कोई लोग इसलिए प्यार करते हैं कि वो भी हमसे प्यार करता है। अब बताओ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसे बढ़कर किससे और प्यार करते हैं? अपने उम्मती से बढ़कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी और से प्यार नहीं करते। तो अगर कोई हमसे प्यार करे तो हम भी उससे प्यार करें। और प्यार करने की एक वजह यह होती है, फरमाया कि एक वजह यह है कि हमें उससे कोई ना कोई गर्ज होती है। और हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्ज कहाँ नहीं है। हम पैदा हुए तो हमें हुजूर की ज़रूरत है, हम ज़िंदगी गुजारें तो हमें कदम ब कदम हुजूर की हर जगह ज़रूरत है। और हम अगर इस दुनिया से जाएं तो उस वक्त भी हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़रूरत है। कब्र के अंदर जाएं वहाँ पर भी हमें हुजूर की ज़रूरत है। और कल क़यामत के दिन मैदान महशर बर्पा हो जाए, मीज़ान पर जाएं वहाँ पर भी हुजूर की ज़रूरत है। और हौज़ कौसर पर जाएं वहाँ पर भी हुजूर की ज़रूरत है। पुल सिरात पर जाएं वहाँ पर भी हमें हुजूर की ज़रूरत है। तो फरमाया बंदा किसी से प्यार करता है तो किसी गर्ज की वजह से करता है। हमें तो लम्हा ब लम्हा हुजूर की ज़रूरत है, फिर हमें हुजूर से प्यार क्यों ना हो। इसलिए फरमाया ज़िंदगी के हर सांस के अंदर, ज़िंदगी के हर गोशे के अंदर अगर किसी से इखलास के साथ प्यार करना है तो वो अपने नबी से प्यार करो, इसलिए कि वो भी हमसे प्यार करते हैं। और प्यार का तकाजा ये है कि हम भी अपने महबूब से प्यार करें। प्यार की एक वजह यह भी जिक्र की गई, अगर गर्ज की बात की जाए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें हर जगह काम आते हैं। एक अंसारी सहाबी थे, उनके इंतकाल का वक्त करीब आया
तो चूँकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की इब्तिदान ये आदत मुबारक थी कि जब किसी का इंतकाल का वक्त करीब आता तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उनके घर तशरीफ़ ले जाते, हुजूर उनको तलक़ीन किया करते, हुजूर उनको कलमा पढ़ाया करते। क़ुरबान जाइए ऐसी अजीम मौत सहाबा किराम की जिनको खुद हुजूर जाकर तलक़ीन किया करते हों, जिनको खुद हुजूर जाकर कलमा पढ़ाया करते हों। तो इसी तरह एक अंसारी सहाबी की मौत का वक्त करीब हुआ, नबी पाक अलैहिस्सलाम उनके घर में पहुँचे तो हज़रत इज़रील जो मलकुल मौत हैं ये रूह कब्ज़ करने के लिए आए। अब मेरे महबूब से तो कोई छुपा नहीं है, वो तो अल्लाह की अता से हर चीज़ को देखते हैं। जब मलकुल मौत रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो चूँकि जब बंदे की रूह कब्ज़ होती है तो कदमों से रूह को कब्ज़ किया जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मलकुल मौत ये मेरा ग़ुलाम है, ज़रा रूह कब्ज़ करते हुए नरमी करना। आवाज़ नहीं आई आपको? रूह कब्ज़ करते हुए नरमी करना। हज़रत मलकुल मौत चूँकि वो भी तो हुजूर के ग़ुलाम हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आँखें ठंडी हो जाएंगी। या रसूलल्लाह मैं मलकुल मौत आपसे वादा करता हूँ जब भी आपके किसी ग़ुलाम की रूह को कब्ज़ करूँगा या रसूलल्लाह नरमी के साथ कब्ज़ करूँगा। ये सदका है उस कमली वाले का, ये सदका है नबी पाक अलैहिस्सलाम का। देखो वो हमसे कितना प्यार करते हैं, वो हमसे कितनी मोहब्बतें करते हैं। वो तो मलकुल मौत से भी वादा ले रहे हैं, मलकुल मौत जब मेरे ग़ुलामों की रूह को कब्ज़ करना तो ज़रा आसानी के साथ, ज़रा नरमी के साथ, इसलिए कि वो वक्त बड़ा मुश्किल होता है, वो नज़ा का वक्त बड़ा कठिन होता है। जब रूह जो है वो पाँव से निकलना गोया कि इस तरह जिस तरह कांटे से रेशमी कपड़े को खींचा जाए, रूह इस कदर मुश्किल से निकलती है। लेकिन मेरे महबूब को हमारी उम्मत का गम था, फरमाया ऐ मलकुल मौत ज़रा जब रूह कब्ज़ करना तो आसानी से मेरी उम्मत की रूह को कब्ज़ करना। और अगर किसी से मोहब्बत की जाती है तो मोहब्बत की एक वजह होती है हुस्न। किसी से प्यार किया जाता है तो प्यार करने की वजह होती है हसीन होना। तो कायनात के अंदर मेरे महबूब से बढ़कर कौन हसीन हो सकता है? ज़माने के सारे हुस्न एक तरफ, मेरे महबूब के हुस्न की एक झलक एक तरफ, सारे हसीन एक तरफ हो जाएं। उन हसीनों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी हों। फरमाया उनका हुस्न इतना था कि मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली, हुस्न यूसुफ के अंदर गुम हो गई। लेकिन फरमाया उनका हुस्न भी उन हुस्न वालों के साथ रख दो, मेरे महबूब के हुस्न के एक झलक के बराबर नहीं हो सकते। तो फरमाया मोहब्बत की अगर एक वजह देखी जाए तो वो हुस्न होता है, तो मेरे महबूब से बढ़कर कोई हसी नहीं है। सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ने चूँकि नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार किया है और मुख्तलिफ़ रिवायात के अंदर ये बात मिलती है कि कमोबेश 1,44,000 या 1,50,000 सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान गुज़रे। आप कुतुब का मुताला करें तो सिर्फ 34 सहाबा किराम ऐसे गुज़रे हैं जिन्होंने मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान किया है। 34 सहाबा। अब ये बड़े गहरी बात है कि आखिर देखा तो बहुत सुने हैं, फिर सिर्फ 34 ने ही क्यों किया, बल्कि उलमा ने तो यहाँ तक लिखा, फरमाया देख के आते थे फिर भी एक दूसरे से पूछते थे ज़रा बताओ ना हमारे महबूब का चेहरा कैसा है, हालांकि देख के आ रहे होते थे। फरमाया इसकी वजह क्या है? फरमाया इसकी वजह यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का हुस्न इतना गहरा था, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के हुस्न को 70,000 बशरी पर्दों के अंदर छुपा के रखा। फिर भी सहाबा कहते हैं कि हम हुजूर को जी भर कर नहीं दे सकते थे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आंखों की रोशनी चली जाए। इतना हसीन मेरे महबूब थे। आज आप लगता है रोज़ा सबको ज़्यादा लग रहा है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, बावाज़ बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। आपकी आवाज़ हुजूर का हुस्न सुनकर भी नहीं निकल रही हैं जी। महबूब करीम अलैहिस्सलाम का हुस्न इस कदर था। हज़रत मैमूना बिनत करदम ये कहती हैं कि मुझे हज्जतुल वदा का मौका था कि मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करनी थी। तो कहती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर की ज़ियारत तो मैं ना कर सकी, तो कहती हैं कि मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम के अंगूठे मुबारक के साथ जो उंगली होती है ना, वो अमूमन बाज़ औक़ात बड़ी होती है, और मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की उंगली अंगूठे से कुछ बड़ी थी। तो कहते हैं मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की उस उंगली मुबारक की ज़ियारत की। कहते हैं इतनी खूबसूरत उंगली थी, कहते हैं कि हुजूर की उस उंगली का हुस्न इतना था, फरमाया इतनी उम्र बीत गई आज तक मैं उस हुस्न के अंदर गुम हूँ, न जाने कितना हसीन वो उंगली थी। अब आला हजरत के शेर ने यहाँ पर कमाल कर दिया, फरमाया कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तस्वुर मुश्किल है, कदमों में जबी को रहने दो,
चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। फरमाया जब चांद से बढ़कर एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या होगा। वो कहते हैं उंगली इतनी खूबसूरत थी। अब उंगली मुबारक अगर इतनी हसी है तो बताओ चेहरा अनवर कितना हसीन होगा। चेहरा अनवर तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान हुजूर का चेहरा मुबारक देख कर भी ना एक दूसरे से पूछा करते थे, ज़रा बताओ तो सही हमारे हुजूर का चेहरा कैसा। और हज़रत हसन बिन साबित ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार के नातख़्वां हैं। नातख़्वानों की भी बड़ी इज़्ज़त है और वाइज़ीन की भी बड़ी इज़्ज़त है। जो हुजूर की तारीफ़ करे उसको तो अल्लाह ख़ुद ही इज़्ज़तें अता फरमा देता है। हज़रत हसन के लिए हुजूर चादर बिछाया करते, मिंबर बिछाया करते और कहते हसन काफिर मेरे मुताल्लिक़ गलत शेर कहते हैं, तू ज़रा खड़ा होकर मेरी नात को बयान कर। तो हज़रत हसन खड़े होकर हुजूर की नात को बयान करते। हज़रत हसन खुद कहते हैं, क्या जुमले ज़रा गौर से सुनिएगा। हज़रत हसन कहते हैं लोगों मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न को देखने का ना एक तरीका अपना लिया है, क्योंकि हुजूर के हुस्न को देखना कोई आम बात नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से बढ़कर कौन हुजूर के करीब हो सकता है। वो भी कहते हैं हम हुजूर को ना टिकनी बांध कर नहीं देखते थे, इसलिए कि हुजूर को अगर टिकनी बांध कर देखेंगे तो कहीं हुस्न की वजह से आंखों की रोशनी न चली जाए। तो हज़रत हसन बिन साबित कहते हैं कि मैं ना अपने महबूब को देखने का मैंने एक तरीका अपना लिया। वो क्या तरीका? कहते हैं फलम्मा नज़रतु इला अनवारिही फवदातु कफ़ी अला ऐनी खौफम मिन ज़िहाब बसरी। हज़रत हसन कहते हैं कि जब मैं अपने महबूब को देखा करता ना तो मैं अपनी आँखों के ऊपर यूँ उंगलियाँ रख लेता और उंगलियाँ रख के ना यूँ उंगलियों की ओर से हुजूर का दीदार किया करता था। उंगलियों को रख कर उंगलियों की ओर से हुजूर का दीदार किया करता। क्यों? फरमाया इसलिए कि कहीं हुजूर के जलवों की झलक से मेरी आंखों की रोशनी ना चली जाए। इस कदर हुजूर के चेहरे अनवर के जो है वो जलवों का आलम था। और वो हसन जो आंखों के ऊपर उंगलियां रखकर उंगलियों की ओर से देखा करते थे, वो जब हुजूर का हुस्न बयान करते तो कहते व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। या रसूलल्लाह आपको तो अल्लाह ने हर नक्स और हर ऐब से पैदा किया। आका आपको तो अल्लाह ने ऐसा पैदा किया जैसा आप चाहते थे, जैसा आप चाहते थे। तो फरमाया मोहब्बत करने का और किसी से उल्फत रखने की गर्ज ये भी होती है कि उसका महबूब हसीन हो। तो हमारा महबूब तो सबसे बढ़कर हसीन है, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर मोहब्बत की जाए। और फरमाया कि ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न जो किताबों के अंदर जिक्र किया गया, फरमाया ये तो वो हुस्न था जो पर्दों के अंदर था। अगर वो हुस्न खुल जाता न जाने क्या होता। किसी ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, फरमाया यही बेहतर है कि वो पर्दे में रूपोश रहे, यही बेहतर है कि वो पर्दे में रूपोश रहे। वो अगर पर्दा उठाए तो फिर किसे होश रहे। फरमाया अगर वो अपने चेहरे से पर्दा हटा दे फिर कौन है जो हुजूर के जलमों की ताब ला सके। कौन है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर को, वद्दुहा वाले चेहरे को और वल्लैल वाली जुल्फ़ों को जी भर कर देख सके। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने वो हुस्न अता किया। फरमाया कायनात के अंदर सारे हसी एक तरफ, हुस्न यूसुफ भी एक तरफ, मेरे महबूब के हुस्न का एक जलवा एक तरफ। तो फरमाया हमें चाहिए कि हम अपने महबूब से सबसे बढ़कर मोहब्बत करें। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत की और जो अज़ाब की आयतें थी मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनकी तिलावत की तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गमज़दा हो गए और मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोने लग गए और जब हुजूर रोएं तो अल्लाह को पसंद नहीं है कि हुजूर रोएं। हुजूर गमज़दा हो जाए, अल्लाह को ये बात गवारा नहीं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जिब्रील जाओ मेरे महबूब से पूछ कर आओ हुजूर क्यों रोते हैं। हालांकि अल्लाह जानता है, लेकिन मेरे महबूब का एक प्रोटोकॉल है, मेरे महबूब का एक गोया कह लें कि एक इज़्ज़त और वक़ार है। फरमाया जिब्रील मैं जानता हूँ कि मेरा महबूब क्यों रो रहा है, मगर ऐ जिब्रील जा ज़रा खादिम बनकर मेरे महबूब की बारगाह में जा और जा पूछ कर हा या रसूलल्लाह आप क्यों रो रहे हैं। हज़रत जिब्रील अमीन आए और आन कर अर्ज़ की या रसूलल्लाह आप क्यों रो रहे हैं, अल्लाह पूछ रहा है आप क्यों रो रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की, फरमाया ए जिब्रील मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे अपनी उम्मत का गम खाया जा रहा है, मुझे अपनी उम्मत का गम सताया जा रहा है, मैं अपनी उम्मत के गम में रो रहा हूँ। अल्लाह की बारगाह में गए, अर्ज़ की मालिक
नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने उम्मत के मुतालिक रो रहे हैं और हुजूर फरमाते हैं कि मेरी अपनी उम्मत मेरे हवाले कर दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत मुक़द्दसा नाजिल फरमाया वाला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा, ए जिब्रील जाओ वही लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास और कह दो या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक आपको इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास ये आयत आई तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अच्छा ऐसी बात है। फरमाया मैं तो फिर तब राज़ी होऊंगा जब तक मेरी सारी उम्मत बख्शी ना जाए। जब बख्शी जाएगी तो मैं राज़ी हो जाए। बताओ यार, इस कदर भी कोई अपनी उम्मत से प्यार कर सकता है? इस कदर रिवायात के अंदर आता, फरमाया क़यामत के दिन सारे नबियों के मिंबर सजे होंगे, मेरे महबूब का मिंबर खाली होगा। फरमाया सहाबा किराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह कहाँ होंगे आप? फरमाया मेरे सहाबा अगर मुझे तलाश करना हो तो या तो मीज़ान पर आ जाना, मैं अपनी उम्मत के गमखारी करते हुए मीज़ान पर अमल तुलवा रहूँगा। अर्ज़ की सहाबा ने या रसूलल्लाह ये इरशाद फरमाइए कि अगर मैं मीज़ान पर आपको हम ना पाएँ तो कहाँ ढूंढे? फरमाया मेरे सहाबा आप वहाँ हौज़े कौसर पर आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ पर अपनी उम्मत को जामे कौसर पिलाते हुए नज़र आऊँगा। अर्ज़ की या रसूलल्लाह अगर वहाँ पर भी ना पाएँ तो कहाँ मिलेंगे? फरमाया है मेरे सहाबा अगर वहाँ न पाओ तो आ जाना पुल सिरात के ऊपर, मैं अपनी उम्मत को पुल सिरात से गुजरवा रहूँगा। बताओ यार, दुनिया के अंदर भी वो हमसे इतना प्यार करें, सारी सारी रात जागें, पाँव पर वरम हो जाए, अल्लाह होकर फरमाए कुमिल लैल इल्ला कलीला निस्फहु अमिन कुस मिनहु कलीला। प्यारे कमली वाले, रात भर ना सोया करो तो आधी रात सो जाओ, चलो कोई बात नहीं, कुछ हिस्सा ही सो जाया करो। सारी ज़िंदगी अपनी उम्मत के गम में गुजारी, कुर्बान जाओ उस नबी पर, पैदा हुए तो उम्मत का गम था, सारी ज़िंदगी उम्मत का गम था, इंतकाल फरमाया, ज़ाहिरी विसाल किया तो क़ब्र के अंदर भी लबहाए मुबारक पर जो अल्फाज थे वो रब्बे हबली उम्मती के अल्फाज थे। कल क़यामत का दिन होगा, मिंबर खाली होगा, वहाँ पर भी अपनी उम्मत की गमखारी कर रहे होंगे। बताओ यार, उस नबी से प्यार ना करे जो हमारे लिए इतना सोचते हों, हमारे लिए इस कदर जो है वो मोहब्बत करते हों हमसे। और देखो सब जो महबूब की बात होती है, फिर महबूब की खुशनुदी के लिए, महबूब की खुशी के लिए हर कोई कोशिश करता है। तमाम फरिश्तों का जो सरदार है हज़रत जिब्रील, वो भी अपने महबूब अलैहिस्सलाम से एक मरतबा मोहब्बत का इजहार करते हैं, इसलिए कि उम्मत के गमखारी के लिए, यानी जो हुजूर की मोहब्बत के लिए कोई खुशी का लम्हा पैदा कर दे, हुजूर उससे मोहब्बत करते हैं। मेराज का मौका है, हज़रत जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा पर रुक जाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील चलो ना आगे चलो ना, सिदरतुल मुंतहा पर क्यों रुक गए हो? वहाँ मस्जिद हराम से यहाँ तक तो मेरे साथ आए हो, आगे भी चलो ना। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, जिब्रील आगे नहीं जा सकता, अगर एक पोरे के बराबर भी आगे गया ना हुजूर मेरे पर जल जाएंगे और मैं राख हो जाऊँगा, मैं आगे नहीं जा सकता। अल्लाह के महबूब जाने लगे, कुर्बान जाओ, जहाँ फरिश्तों का सरदार भी रुक जाए मेरे महबूब उससे भी आगे चलेगा। मेरे महबूब ने फरमाया जिब्रील अच्छा चलो रुक जाओ, कोई बात हो बता दो, मैं अल्लाह के हुजूर जा रहा हूँ, कोई तमन्ना हो तो बता दो, तुम्हारी तमन्ना पूरी करवा दूंगा। हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ की माल या रसूल अल्लाह कोई और तमन्ना नहीं है, ए काली कमली वाले सिर्फ एक ही ख्वाहिश है। हुजूर ने फरमाया बता जिब्रील क्या ख्वाहिश है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सिर्फ इतनी ख्वाहिश है, कल क़यामत का दिन हो, जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरने लगे, मैं जिब्रील फरिश्तों का सरदार अपने पर बिछा दूँ और आपकी उम्मत उसके ऊपर पाँव रख कर गुजर जाए। फरमाया जिब्रील भी हुजूर की उम्मत से प्यार करते हैं और हुजूर भी हमसे प्यार करते हैं। लोगों, हुजूर से प्यार करो, हुजूर पर अपनी जानें निसार करो, इसलिए कि वो हुजूर हमें दुनिया में भी काम आ रहे हैं। याद रखो अल्लाह फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, अल्लाह फरमाता है कमली वाले मैं इस उम्मत पर मजमूई अजाब इसलिए नहीं भेज रहा, इसलिए कि कमली वाले तुम इनके अंदर मौजूद हो, हुजूर की वजह से, वरना अपने अमाल इस काबिल नहीं है। वो सदका है किसी मुँह वाले का मुँह है, वो सदका है काली कमली वाले का, वो किसी के कदमों का सदका है। अल्लाह हम पर अज़ाब नाज़िल नहीं कर रहा, वरना अपने अमाल इस काबिल हैं। रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, धोखाधड़ी यहाँ चल रही है, लूट मार यहाँ चल रही है, एक दूसरे का माल लूटने का मामला यहाँ चल रहा है, झूठ
ग़ीबत, हसद, न जाने कौन कौन से गुनाहों के अंदर हमारा मुसलमान मुलव्वस नहीं है। याद रखो, एक वक्त आना है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, फिर लम्हे लम्हे का हिसाब देना है। क़बल इसके कि सांसों की माला टूट जाए, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के लिए वक्फ़ कर दो, ताकि दुनिया के अंदर भी कामयाबी और आखिरत में भी कामरानी हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।